माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों के कमेंट एंड आप लोगों के एग्जाम को देखते हुए मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ BPAE 141। इनका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में दिखेंगे। ओके, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखने से पहले मैं आप लोगों को ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखा देता हूँ, क्योंकि ये जून 2024 का प्रीवियस क्वेश्चन है। क्योंकि आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे वो प्रीवियस क्वेश्चन के रिलेटेड नहीं आएंगे। ये आपका समझ लीजिए कि आपको एक एक्सपीरियंस हो जाएगा ना, आपको ये पैटर्न पता चल जाएगा कि हमारा एग्जाम किस तरह से पिछले साल पूछा गया था। तो ये आपको बहुत जरूरी होता है देखना। जो भी स्टूडेंट्स देख के नहीं जाते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मतलब जस्ट फर्स्ट ईयर के, मतलब इससे पिछले, है ना, तो जैसे आज 2025 में आपका एग्जाम हो रहा है जून में, तो 2024 का देखना जरूरी बन जाता है ना। तो ये आपका इसीलिए वजह से मैं आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाया हूँ। ठीक है, तो BAPA ये आपका कोड है। इंग्लिश की बात किया जाए राइट टू इन्फॉर्मेशन, एंड हम तो हिंदी में इसके लिए लाए हैं। क्या लाए हैं? हिंदी में लाए हैं। तो देखिए, इंग्लिश में बहुत सारे चैनल बना रहे हैं, तो आप लोग वहां से देखिए। मेरे पास टाइम भी बहुत ही कम रहता है, मैं खुद से अकेले बनाता हूँ, मेरे पास कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, इसीलिए मुझे दिक्कत होता है। तो प्लीज आप लोग समझिए इस बात को। और बाकी मैं आप लोगों के लिए सजेस्ट जरूर करूंगा, आपको कौन सा वीडियो देखना चाहिए, नहीं देखना चाहिए, कितने कौन सा चैनल का देखना चाहिए, मैं सजेस्ट करूंगा। आप लोग इंस्टा में मैसेज कर सकते हैं सर कौन सा वीडियो मैं देखूं, है ना। तो ये मैं सजेस्ट जरूर करूंगा। चलिए, अब यहाँ पे देखिए, ये जून 2024 का एक क्वेश्चन पेपर है, BPAE 141 सूचना का अधिकार। आपका जो कि टाइटल है बुक का, वो क्या है? सूचना का अधिकार है। जो 3 घंटे का आपका एग्जाम होगा। कितने घंटे का? टोटल 3 घंटे का आपका एग्जाम होगा। और अधिकतम जो मार्क्स मिलेंगे वो कितने मिलेंगे? 100 मार्क्स मिलेंगे। तो इनमें भी आपको 5 प्रश्नों के जवाब देने हैं और 400 शब्दों का होगा, 400 शब्द पूछे जाएंगे। ठीक है, 400 वर्ड्स में। समझ में आ रहा है? अब देखिए, प्रत्येक एक खंड में, मतलब यहाँ पे हर बार में यही बताया जा रहा है ना कि कम से कम एक खंड से आपको 2 प्रश्न बनाने हैं। जैसे एक खंड से अगर आप मान के चलो, आपका यही खंड है ना, तो ये खंड से आपको 2 प्रश्न हर हालत में बनाने होंगे, चाहे कोई भी बनाइए। 3-4 क्वेश्चन आपको दिखेंगे, बट 2 क्वेश्चन बनाने हैं, चाहे जैसे हो आपको 2 क्वेश्चन बनाने हैं। नहीं बनाइएगा तो फेल कर दिया जाएगा, समझ लो। समझ में आ रहा है? तो ये ध्यान में रखिएगा। तो खंड 1 से आपको 2 क्वेश्चन बनाना है। तो खंड 1 में देखिए क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया था कि केंद्रीय सूचना आयोग के 4 ऐतिहासिक निर्णयों की चर्चा कीजिए। ये 20 मार्क्स में पूछा गया था प्रीवियस ईयर में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका देखिए कि राज्य सूचना आयोग की शक्तियों तथा कार्यों का परीक्षण कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, देखिए सूचना का अधिकार अधिनियम ने, बहुत ही कमेंट आ रहे हैं इंस्टा व्हाट्सएप बहुत जगह से, मैं क्या बताऊं, बहुत ही विश्वास कर रहे हैं स्टूडेंट्स मुझ पर, मैं क्या बता सकता हूँ आपको। आप लोगों को खुद देखने को मिलता होगा मेरे कमेंट्स, जो वीडियो अच्छे पॉपुलर में जाके देखिए कितने अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं, है ना। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, सूचना का अधिकार अधिनियम ने पारदर्शिता को बढ़ावा दिया, परंतु इसके समक्ष कई बाधाएं हैं जो प्रशासनिक उत्तरदायित्व की और प्रयासों को प्रभावित करती है। टिप्पणी कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 आपको 20 मार्क्स तक पूछे गए हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 2 3 आपके 20 मार्क्स के पूछे गए। जो क्वेश्चन आपको सही लगे बनाइएगा। तो ये खंड में अगर आपने एक क्वेश्चन अगर वो बना लिया है तो एक क्वेश्चन आप टिप्पणी वाला भी बनाएंगे, टिप्पणी वाला भी बनाएंगे। तो टिप्पणी वाला बनाएंगे तो आपको 2 बनाने होंगे, तभी एक क्वेश्चन बनेगा। 10 मार्क्स का, इसलिए 2 बनाएंगे तभी आपको 20 मार्क्स मिलेगा, तभी एक क्वेश्चन आपका कंप्लीट होगा। समझ में आ रहा है? तो मान के चलो आपने खंड 1 में कोई एक क्वेश्चन बनाया और एक क्वेश्चन बनाने के बाद आपने टिप्पणी वाला बना लिया, तो इस तरह से आपका 2 क्वेश्चन हुए। कितने क्वेश्चन हुए? 2 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अब देखिए टिप्पणी में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। टिप्पणी में पूछे गए हैं और नंबर में सामाजिक परिवर्तन के साधन के रूप में सूचना का अधिकार। सक्रिय आपका क्या है? ब में क्या है? सक्रिय प्रकटीकरण का प्रसार। सक्रिय प्रकटीकरण का प्रसार। ये 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ओनली 2 क्वेश्चन पूछेंगे टिप्पणी में आपकी, बताइए। अब देखिए आइए खंड 2 में। खंड 2 में 5वां नंबर में देखिए लिखा हुआ है, सूचना के अधिकार अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए प्राधिकरणों, है ना, प्राधिकरणों में से मुख्य अपेक्षाओं का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, सूचना के अधिकार के उद्भव में मजदूर किसान शक्ति संगठन के विशेष संदर्भ में नागरिक समाज संगठनों की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। ओके,
तो उसके बाद देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फिर 7 में पूछा गया है 20 मार्क्स के, विभिन्न सरकारी विभागों राज्यों में किन्हीं 3 सफल प्रथाओं के आधार पर सूचना के अधिकार को सुदृढ़ करने में सूचना और संचार के प्रौद्योगिकियों है ना के उपयोग की व्याख्या कीजिए। तो ये 20 मार्क्स के पूछे गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मैंने लिया ऐसे, समझ आ गया। अब देखिए लास्ट में एक 8 नंबर में आज जो पूछा गया स्टूडेंट्स, 8 नंबर में निम्नलिखित में से प्रत्येक पर लगभग 200 वर्ड्स में देना है ना, में से प्रत्येक पर, देखो प्रत्येक मतलब दो ही है, दो ही क्वेश्चन है तो प्रत्येक पर देना ही पड़ेगा भैया, है ना। तो आपको देख लीजिए, अगर आपने खंड अ में 2 क्वेश्चन बनाए हैं तो इनमें से कोई 3 क्वेश्चन बनाने होंगे, अगर टिप्पणी बना रहे हैं तो ये दोनों टिप्पणी बनाने होंगे, तो आप लोग सोच समझ के कीजिएगा, समझ में आ रहा है। नहीं तो टिप्पणी आप छोड़ दीजिएगा, ये तो इनमें से कोई 1-2 क्वेश्चन बना लीजिएगा, समझ में आ रहा है ना। उसके बाद देखिए टिप्पणी में जो पूछा गया क्वेश्चन क्या है, नंबर, जिला स्तर पर सूचना का अधिकार अधिनियम के है ना कार्यान्वयन में मुख्य बाधाएं, और दूसरा है ब नंबर, मीडिया के लिए सूचना के अधिकार अधिनियम का महत्व। तो इस तरह से आपने क्या देखा, प्रीवियस क्वेश्चन था आपका ये। अब हम लोग देखते हैं कि हमारा मोस्ट 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 इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। सो स्टूडेंट्स ये आपका कोड रहा बीपीए 141 सूचना का अधिकार। ये जो आपके हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, अगर आप जून में एग्जाम दे रहे हैं या दिसंबर में दे रहे हैं, दोनों के लिए यानी 2025 में दे रहे हैं, दोनों के लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, समझ में आ गया, मोस्ट इंपोर्टेंट। चलिए हम लोग देखते हैं कि हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या है। पहला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की प्रमुख उपलब्धियां पर चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि जिला स्तर पर सूचना का अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन है ना, कार्यान्वयन में मुख्य बाधाएं क्या है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन में ये पूछा है, तो मैंने इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिया है जो कि इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि मीडिया के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के महत्व पर चर्चा कीजिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 है इंपोर्टेंट क्वेश्चन, देखिए सूचना के अधिकार नियम 2012 के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार की पहलों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि केंद्रीय सूचना आयोग की शक्तियों तथा कार्यों का परीक्षण कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है कि राज्य सूचना आयोग की शक्तियों तथा कार्यों का परीक्षण कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, और इसमें से आपका क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन 9 कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 था, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, सूचना के अधिकार के उद्भव में मजदूर किसान शक्ति संगठन के विशेष संदर्भ में नागरिक समाज संगठनों की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 7 हुआ। अब देखें क्वेश्चन नंबर 8 क्या है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 आपके शासन के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम के महत्व का परीक्षण कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, सामाजिक ऑडिट आयोजित करने में प्रमुख मुद्दों और चुनौतियों की क्या कीजिए, चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए है, क्वेश्चन नंबर 10 है मीडिया के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 पर महत्व। देखिए ये मैंने 2 बार शायद दे लिया है, आप लोग देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका है 11, सूचना के अधिकार के प्रभावी कार्यान्वयन में लोक प्राधिकरणों के समक्ष प्रमुख चुनौतियों का परीक्षण कीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर आपका क्या है, 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, विभिन्न सरकारी विभागों राज्यों में किन्हीं 3 सफल प्रथाओं के आधार पर सूचना के अधिकार को सुदृढ़ करने में सूचना और संचार के प्रौद्योगिकियों के उपयोग की व्याख्या कीजिए। ये देखो 12 नंबर तक है। अब देखिए जितना भी मैंने बताया 20 मार्क्स के क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताया। अब जो मैं आपको बताऊंगा वो है टिप्पणी है जो कि 10 मार्क्स के पूछे जाएंगे। सो यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न क्या है स्टूडेंट्स, टिप्पणी में 13 नंबर, जिला स्तर पर सूचना का अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन में मुख्य बाधाएं, ठीक है, जिला स्तर में। क्वेश्चन नंबर 14 है, मीडिया के लिए सूचना अधिकार के अधिनियम का महत्व। इसमें तो इसमें भी पूछ लिया जाता है, समझ में आ रहा है। थैंक्स आया, देखो क्या आया, थैंक्स आया, इंस्टा में देख सकते हो, मुझ पर भरोसा करते हैं, एग्जाम देते हैं और एग्जाम अच्छा जाता है, इसीलिए इन लोग यानी एग्जाम के बाद थैंक्स बोलते हैं, समझ में आ रहा है। बहुत विश्वास करते हैं आप लोग भी, इंस्टा से जुड़िए, इंस्टा में फॉलो कीजिए, इंस्टा से जुड़िए, है ना। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, सामाजिक लेखा और परीक्षा प्रक्रिया का मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, सामाजिक परिवर्तन के एक साधन के रूप में सूचना का अधिकार। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 है आपके हमीरपुर हिमाचल प्रदेश में सूचना के अधिकार के लिए ई गवर्नेंस है ना, ई गवर्नेंस पहल, ई गवर्नेंस पहल। क्वेश्चन नंबर 16
ये क्वेश्चन नंबर 17 है। तो ये स्टूडेंट्स आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बेस्ट ऑफ लक, एग्जाम दीजिए अच्छा से। देखिए और एक मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, आप लोग इंस्टा में आइएगा, मैं एक वीडियो सजेस्ट कर दूंगा, क्योंकि मैं कंप्लीट करवा नहीं सकता हर चीज। देखिए मेरे पास भी काम है, बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे विश्वास कर रहे हैं, मेरे पास भी काम है ना, काम के अनुसार ही करता हूँ। देखिए मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बना दिया, अब आपका फर्ज है प्रिपरेशन करना, और एक वीडियो आपको देखना है, सजेस्ट करूंगा। आप लोग आइएगा मेरे पास, है ना, इंस्टा में मैसेज कीजिएगा, मैं बताऊंगा। चलिए स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय। चांस प्ले बोलो, प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो। थैंक यू।